जब परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया, लोगों ने उसे ठुकरा दिया। जिसने चंगाई दी, जिसने प्रेम दिया, उसी को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। आखिर क्यों? आज हम जानेंगे इस सच्चाई को, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए आशा का संदेश है। सब कुछ शुरू होता है एक ऐसे व्यक्ति से जो प्रेम, दया और सत्य के प्रतीक थे, यीशु मसीह, जो बीमारों को चंगा करते थे, अंधों को दृष्टि देते थे और टूटे हुए दिलों को जोड़ते थे। उन्होंने लोगों को सिखाया, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, क्षमा करो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। लेकिन हर कोई इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया। धार्मिक अगुओं को डर था कि लोग उनकी जगह यीशु का अनुसरण करने लगेंगे, और यहीं से शुरू होती है एक साजिश। वो रात शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान उठ रहा था, और यीशु अपने 12 चेलों के साथ बैठे थे। आखिरी बार कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। यीशु ने रोटी उठाई, उसे तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। फिर प्याला उठाकर कहा, ये मेरा लहू है जो पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। फिर अचानक उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। सब चौंक गए। हर कोई पूछने लगा, क्या वो मैं हूँ प्रभु? लेकिन उस समय एक और बात हुई। यीशु ने पतरस की ओर देखा और कहा, पतरस, आज रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नहीं जानने का इनकार करेगा। पतरस हैरान हो गया। उसने तुरंत कहा, नहीं प्रभु, मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे आपके साथ मरना भी पड़े तो भी मैं आपको नहीं ठुकराऊंगा। बाकी चेले भी यही कहने लगे, लेकिन यीशु जानते थे मानव दिल की कमजोरी। अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसके दिल में पहले ही अंधेरा आ चुका था, यहूदा इस्करियत। 3 साल तक उसने यीशु का साथ दिया, उनके चमत्कार देखे, लेकिन अब वो लालच में अंधा हो चुका था और उसने फैसला किया अपने गुरु को बेचने का, सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, जो तू करने जा रहा है जल्दी कर। और यहूदा अंधेरे में चला गया। यीशु अपने चेलों को लेकर गतसमनी के बगीचे में गए। वहाँ उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, अगर संभव हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उनका दर्द इतना गहरा था कि उनका पसीना खून की बूंदों जैसा गिर रहा था। और तभी दूर से मसालों की रोशनी दिखाई दी, सैनिक और उनके साथ यहूदा। वो यीशु के पास आया और बोला, रब्बी, और यीशु को चूमा। एक चुंबन जो प्रेम का प्रतीक था अब धोखे की पहचान बन गया, और उसी पल सैनिकों ने यीशु को पकड़ लिया। चेलों में से एक ने तलवार निकालकर महायाजक के दास का कान काट दिया, लेकिन यीशु ने कहा, तलवार रखने वालों का अंत तलवार से ही होता है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। यीशु ने उस घायल दास के पास जाकर उसके कान को छुआ, और उसी क्षण वो पूरी तरह ठीक हो गया। जिसे पकड़ने आए थे वही उन्हें चंगा कर रहा था। यीशु ने विरोध नहीं किया, क्योंकि ये सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अंधेरा गहरा हो चुका था। यीशु को गिरफ्तार करके महायाजकों और धर्मगुरु के सामने लाया गया। ये कोई न्याय का स्थान नहीं था, ये पहले से तय किया गया फैसला था। जब यीशु को पकड़कर ले जाया जा रहा था, पतरस दूर से उनका पीछा कर रहा था। वो डर गया था। वहाँ लोग आग के पास बैठे थे, तभी पतरस भी उनके पास बैठ गया। और फिर उस सभा में झूठे गवाह बुलाए गए। एक के बाद एक लोग खड़े हुए और यीशु पर आरोप लगाने लगे। इसने कहा कि मैं मंदिर को गिरा सकता हूँ। ये खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है, लेकिन उनके बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। फिर भी सच्चाई किसी को सुननी नहीं थी। महायाजकों ने गुस्से में पूछा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता?
ये लोग तेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। लेकिन यीशु चुप रहे। महायाजकों ने फिर सीधे पूछा, क्या तू मसीह है? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? और इस बार यीशु ने जवाब दिया, हाँ मैं हूँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को सामर्थ के साथ दाहिने हाथ बैठा देखोगे। ये सुनते ही महायाजकों ने अपने कपड़े फाड़ दिए और चिल्लाया, ये निंदा है, हमें और गवाही की क्या जरूरत। भीड़ चिल्लाने लगी, ये मौत के लायक है। उसके बाद उन्होंने यीशु का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने उनके चेहरे पर थूका, किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा और कहा, अगर तू नबी है तो बता, किसने तुझे मारा? जिसने दुनिया को बनाया वही आज अपमान सह रहा था। उसी समय बाहर आंगन में पतरस का दिल टूट चुका था। एक दासी ने उसे देखा और कहा, तू भी उसके साथ था, है ना? पतरस घबरा गया और बोला, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति ने कहा, तू भी उसी में से है। पतरस ने फिर कहा, नहीं, मैं नहीं हूँ। जब उसका डर और बढ़ गया था, फिर तीसरी बार किसी ने जोर से देखकर कहा, पक्का तू उसी के साथ था। और इस बार पतरस ने कसम खाकर कहा, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। और उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी। पतरस को यीशु की बात याद आई। उसकी आंखें भर आई और पतरस बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगा। सुबह होते ही यीशु को रोमी राज्यपाल पिलातुस के पास ले गए, क्योंकि यहूदी अगुवे खुद किसी को मौत की सजा नहीं दे सकते। पिलातुस ने पूछा, तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने शांत स्वर में कहा, तू स्वयं कहता है। पिलातुस ने भीड़ की ओर देखा और कहा, मुझे इसमें कोई दोष नहीं मिलता। सच सामने था, लेकिन भीड़ को सच नहीं चाहिए था। यीशु को हेरोदेस के पास भी भेजा गया। उसे उम्मीद थी कि यीशु कोई चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन जब यीशु चुप रहे तो उसने भी यीशु का मजाक उड़ाया और वापस पिलातुस के पास भेज दिया। अब पिलातुस के पास एक मौका था। उस समय एक परंपरा थी कि त्योहार पर एक कैदी को रिहा किया जाए। उसने भीड़ से पूछा, तुम किसे चाहते हो, यीशु को या बरअब्बा को? बरअब्बा एक अपराधी था, एक हत्यारा। लेकिन भीड़ चिल्लाई, बरअब्बा को छोड़ दो। पिलातुस ने फिर पूछा, तो फिर यीशु के साथ क्या करूं? भीड़ और जोर से चिल्लाई, उसे क्रूस पर चढ़ा। भीड़ के दबाव में पिलातुस डर गया और उसी पल एक निर्दोष को मौत की सजा सुना दी गई। जब यहूदा ने देखा कि यीशु को दोषी ठहराया गया और मृत्यु दिया जाएगा, वो पछताया और वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों के पास ले गया और बोला, मैंने निर्दोष को मृत्यु के लिए पकड़वा कर पाप किया है। लेकिन याजकों ने कहा, हमें क्या, तू ही जाने। तब यहूदा उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। यीशु को सौंप दिया गया ताकि उन्हें कोड़े मारे जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए। फैसला हो चुका था। एक निर्दोष को मौत की सजा दी जा चुकी थी, लेकिन क्रूस तक पहुंचने से पहले उसे ऐसी पीड़ा से गुजरना था जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। रोमी सैनिकों ने यीशु को पकड़ लिया। उन्हें एक खंबे से बांधा गया और फिर शुरू हुआ निर्दय कोड़े मारना। हर बार उनकी त्वचा को चीर देता था। उनका शरीर लहूलुहान हो चुका था, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। जिसने दुनिया को बनाया वही आज चुपचाप दर्द सह रहा था। इसके बाद सैनिकों ने उनका मजाक उड़ाया। उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। कांटे उनके सिर में धंस गई। खून बहने लगा। उन्होंने बैंगनी वस्त्र पहनाकर कहा, सलाम हो यहूदी के राजा। कुछ ने उन्हें मारा, कुछ ने उनके चेहरे पर थूका। राजा का सम्मान नहीं, राजा का अपमान किया जा रहा था। अब समय था उन्हें अपना ही क्रूस उठाकर गोलगथा तक जाना था। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन वो चलते रहे। हर कदम दर्द से भरा था। वो गिरते फिर उठते। भीड़ चारों ओर थी। कुछ हंस रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे।
लेकिन कुछ रो भी रहे थे। जब वो बार बार गिरने लगे तो सैनिकों ने एक आदमी शमौन कुरेनी को मजबूर किया कि वो उनका क्रूस उठाए। एक छोटा सा सहारा उस दर्द भरे रास्ते में। आखिरकार वो पहुँचे गोलगथा, वही जगह जहाँ उनका इंतज़ार कर रहा था क्रूस। रोमी सैनिकों ने यीशु को क्रूस पर लेटाया, उनके हाथों को फैलाया गया और फिर लोहे की बड़ी कील उनके हाथों में ठोकी गई। हर बार दर्द की चीख बन सकता था, लेकिन यीशु चुप रहे। फिर उनके पैरों को साथ रखकर उनमें भी कीलें ठोकी गई। उनका शरीर अब क्रूस पर टिका हुआ था और फिर क्रूस को उठाया गया और जमीन पर गाड़ दिया गया। हर सांस लेना एक संघर्ष बन गया। हर पल दर्द और बढ़ रहा था। भीड़ वहाँ खड़ी थी। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा ले, दूसरों को बचाया, खुद को क्यों नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि उनके साथ क्रूस पर लटके अपराधियों में से एक ने भी कहा, अगर तू मसीह है तो हमें और खुद को बचा। लेकिन दूसरे अपराधी ने उसे रोका और कहा, हम तो अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं, लेकिन ये निर्दोष है। और उसने यीशु से कहा, प्रभु, जब आप अपने राज्य में जाए तो मुझे याद रखना। और उस दर्द में भी यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। इतनी पीड़ा में भी यीशु ने ऊपर देखकर कहा, पिता, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिसे कीलें ठोकी गई वही क्षमा कर रहा था। ये कोई साधारण प्रेम नहीं था। क्रूस के नीचे उनकी माँ मरियम खड़ी थी। दिल टूट चुका था। उनके साथ एक चेले यूहन्ना भी था। यीशु ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, स्त्री, देख, ये तेरा पुत्र है। और चेले से कहा, ये तेरी माता है। अपनी आखिरी सांस में भी वो अपने परिवार का ख्याल रख रहे थे। दोपहर से लेकर 3 बजे तक पूरा आकाश अंधकार से भर गया, जैसे प्रकृति भी इस पल का शोक मना रही हो। और फिर यीशु ने ऊंचे आवाज में कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मुझे प्यास लगी है। उन्हें सिरके से भीगा स्पॉन्ज दिया गया और फिर उन्होंने कहा, सब पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और फिर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। क्या ये अंत था? क्या क्रूस पर यीशु की मृत्यु इस कहानी का आखिरी अध्याय था? नहीं, यही से शुरू होता है नई आशा। क्योंकि उस दिन एक निर्दोष ने दोषियों के लिए अपनी जान दी। उसने कभी पाप नहीं किया, वही पाप का बोझ उठा रहा था। क्रूस पर सिर्फ एक इंसान नहीं मर रहा था, बल्कि हमारा पाप, हमारा दोष, हमारा सजा, सब कुछ उस पर लिया जा रहा था। ये सजा नहीं थी, ये बलिदान था। ये हार नहीं थी, वो प्रेम की जीत थी। यीशु को कब्र में रखा गया। 3 दिन बाद सुबह सुबह कुछ स्त्रियां कब्र पर आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, पत्थर हट चुका था, कब्र खाली था। एक स्वर्गदूत ने कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। मृत्यु उसे रोक नहीं सकी, कब्र उसे पकड़ नहीं सकी। यीशु जीवित हो गए और उसी पल आशा फिर से जीवित हो गई। क्रूस हमें दिखाता है परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है, और खाली कब्र हमें दिखाती है उसकी शक्ति कितनी महान है। क्रूस के बिना क्षमा नहीं और पुनरुत्थान के बिना आशा नहीं।